बेंजामिन नेतन्याहू का नया प्लान भी फिर से पश्चिम एशिया में जंग भड़का सकता है। नेतन्याहू ने मोसाद को फिर से नया टास्क जो दे दिया है। नए ऑपरेशन के तहत तेहरान में तख्ता पलट का टारगेट रखा गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू में ईरान डील पर दरार भी बढ़ रही है। नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि अब इजरायल को ट्रंप के हथियारों की जरूरत नहीं है। इजरायल अपनी लड़ाई खुद लड़ने में सक्षम है। तो लेबनान में सीजफायर का मुद्दा भी युद्ध विराम टूटने की वजह बन सकता है। इधर पश्चिम एशिया में जारी तनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर आप तक पहुंचाएंगे और हर पहलू से विश्लेषण भी करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई सर हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। साथ ही नेवल कैप्टन श्याम कुमार भी इस वक्त स्टूडियो में डिफेंस एक्सपर्ट हमें कर चुके हैं ज्वाइन, क्योंकि सबसे बड़ी खबर है CNN की उस रिपोर्ट में किया गया दावा जहां ईरान में फिर से तख्ता पलट की तैयारी, और मोसाद के नए प्रमुख ये तैयारी कर रहे हैं, जहां नेतन्याहू ने नए मोसाद चीफ को यह जिम्मेदारी दी है। यानी इजरायल का एक और प्लान और ईरान के खिलाफ प्लान में अब जंग और तख्ता पलट। दावा क्या किया जा रहा है, क्योंकि मोसाद को नया टारगेट दिया गया है। फिलहाल CNN की ये रिपोर्ट इसको लेकर क्या दावे कर रही है और इस दावे का मतलब क्या है, करेंगे एक्सपर्ट से सवाल। उससे पहले इंफॉर्मेशन, क्योंकि नेतन्याहू का ये नया प्लान है ईरान में तख्ता पलट। CNN की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा, मोसाद के नए चीफ बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ईरान में तख्ता पलट की तैयारी चल रही है। नेतन्याहू ने मोसाद चीफ को जिम्मेदारी दी। रोमन गुफमैन फिर नए विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि पहले हुआ क्या था, जल्द इसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि गुफमैन ने पहले भी दावा किया था युद्ध हुआ तो ईरानी सरकार गिर जाएगी, और तख्ता पलट को लेकर दावा गलत निकला। हालांकि पूर्व मोसाद चीफ बर्निया ने ऐसे ही कहा था। सोशल मीडिया और कुर्द समूह पर भरोसा किया। लेकिन अब सवाल यह कि इस बार क्या, क्योंकि बेंजामिन ने कहा अगर अब जंग छिड़ी तो सरकार गिर जाएगी। नेतन्याहू ने पिछली बार ट्रंप को यही समझाकर जंग में उतारा भी था, और माना जा रहा है कि ट्रंप को फिर जंग में उतारने की नेतन्याहू की तैयारी है। संजय सोई सर, इसी के साथ शुरुआत हुई थी एंड ऑफ फरवरी में इस ऑपरेशन की, इस जंग की, जहां चेंज ऑफ रिजीम सबसे बड़ी बात कही गई थी। वो मोटिव तो अचीव नहीं हो पाया, इसलिए पिछले 24 घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान ने भी वाकई चौंका दिया था, जब उन्होंने कहा यह तो हमारा मोटिव था ही नहीं। लेकिन अब देखिए, एक बार फिर से नेतन्याहू की यह तैयारी और मोसाद को मिले नए टारगेट के तहत क्या यह तैयारी एग्जीक्यूट हो सकती है? क्या मान लिया जाए कि नेतन्याहू कुछ ऐसा करे कि एक बार फिर से जंग हो और तख्ता पलट हो? बिल्कुल सुरभि जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो आप सही कह रही है, जब तक वो रजीम चेंज नहीं होती, जब तक वहाँ की विचारधारा बदली नहीं होती, तब तक वहाँ पर डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल, यानी कि अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद की भावना चलती रहेगी, और इस तरह की भावनाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से वहाँ पे एक कुछ ना कुछ वो प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते रहेंगे, किस प्रकार से इजराइल के खिलाफ काम चलता रहे। देखा जाए तो यहाँ पे इसको मैं अगर एनालाइज करूँ कि क्या संभव है या नहीं है, रजीम चेंज के बारे में जो पहले वो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर रहा, उनका असेसमेंट गलत रहा कि उनको लगा इंटरनल हड़ताल चल रही है, लोग खड़े हो जाएंगे। इस समय में अगर इजराइल अकेला करना चाहता है तो देखा जाए तो क्या ये संभव है या नहीं है। अभी जो वहाँ का सिक्योरिटी अपरेटस है, इजराइल का मोसाद ईरान में एक्टिव है, पहले भी रहा है, वहाँ के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। मुझे ये लग रहा है कि ये इमीडिएटली होना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान ने पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ है वहाँ की जनता को, तो ये लॉन्ग टर्म प्लान में चलेंगे थोड़ा, कि लोगों को फिर भड़काने की कोशिश करेंगे और ईरान के अंदर से ही सत्ता बदली की बातचीत की जाएगी, और अमेरिका को भी बीच में लाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका भी इस काम में CIA इन्वेस्ट करे, कि वहाँ के लोगों को, चाहे वो कर्ड्स हो या जो असंतुष्ट लोग हैं, उनको वहाँ पर भड़का कर सत्ता का बदली किया, जिसमें वो पूरी तरह सपोर्ट देंगे। लेकिन इस समय में एक बात और कर रहे हैं वो, कि आप देखिए टारगेट करके वो IRGC के कमांडर्स को और उनकी शक्ति को ख़त्म कर रहे हैं, ताकि जो दमनकारी नीति है ईरान की, जिसके द्वारा असंतुष्ट लोगों को दबाते हैं, वो कमज़ोर हो जाए और ये असंतुष्ट लोग और उठ जाएँ। इस वजह से लगातार नेतन्याहू की तरफ से ऐसे बयान भी सामने आ रहे हैं, जिससे ये समझ आ रहा है कि भले ही अमेरिका और ईरान में कई मुद्दों पर सहमति बन गई हो, लेकिन नेतन्याहू अपने पक्ष पर अड़े हुए हैं। और इसी से जुड़ी एक और खबर है, बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जाएगा। कहा, मैं रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता
चाहता हूं। तो इस बयान के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश नेतन्याहू ने की है, ये भी आगे डिकोड करेंगे। तो खबर है ट्रंप और नेतन्याहू में आर पार, जहां इजराइल को नहीं चाहिए अमेरिकी हथियार, क्योंकि अब खबर सामने आई है जहां नेतन्याहू का रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर है और अब इजराइल अपनी सैन्य ताकत खुद से बढ़ाएगा। बड़ी बात यह कि हथियार उत्पादन में स्वदेशी क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन सवाल यह कि इसका संदेश क्या है। प्रगति, संदेश ये कि हथियारों पर अमेरिकी निर्भरता कम करना चाहता है इजराइल। इजराइल के मुताबिक रणनीतिक स्वतंत्रता जरूरी है और रक्षा के लिए किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह बयान दिया गया है। श्याम सर, इस बयान से क्या मतलब समझा जाए, क्या मायने हैं, क्या संदेश देने की कोशिश की है? क्या नेतन्याहू अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को यह बताना चाहते हैं कि हम अकेले भी युद्ध लड़ने में सक्षम हैं और इसी वजह से आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं? धन्यवाद प्रगति। जय हिंद शनो वरुणा। हम इसे इजराइल और अमेरिका का विरोधाभास नहीं मानते हैं। अमेरिका की बात माने तो अमेरिका ने डिसाइड किया है कि वो अब किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, लोकल इन्वेस्टमेंट करेगा, हिट एंड रन करेगा। और एक तरह से उसकी जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है वो सब जगह आप देख रहे हैं, चाहे वो जेलेंस्की के साथ हो, यूरोपियन यूनियन के साथ हो, नाटो से उनकी फौज का विड्रॉल हो, और आप देख रहे हो किसी देश के किसी राष्ट्रपति को उठा के और जस्ट चुप हो जाना, स्विफ्ट मैन्यूवर्स, अफ्रीकन कंट्रीज में लैंडिंग करना एम्बेसी में चुपचाप जाके, और ये ब्लॉकेड, हिट एंड रन, कोई भी बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं, बॉडी बैग कम, घायल नहीं होना और जीतते रहना, भाग जाना वापस आना, भाग जाना वापस आना, लोकल लोगों को स्ट्रेंथन करना। तो इजराइल में इलेक्शन है, इजराइल लगातार अपनी मंशाओं पे चलता रहेगा और स्वदेशी निर्माण की जो नीति है वो एक तरह से एक इलेक्शन कैंपेन भी माने और अमेरिका की नीति के साथ सहयोग भी माने, क्योंकि चाहता है अमेरिका कि इजराइल खुद इतना मजबूत रहे ताकि वो उसका झरोखा मिडिल ईस्ट का लगातार बना रहे, जहां से वो मेडिटेरियन से झांक सके और जीसीसी पे अपना कंट्रोल लगातार बना सके। क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास पात्र मित्र अगर कोई है मिडिल ईस्ट में तो इजराइल है, जहां उसे जगह मिलती है, पैठ मिलती है और एंकरिंग मिलती है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये एक तरह से उसी नीति का सदस्य है इजराइल। और जहां तक वॉर की बात करें तो ये मैं एक लाइन कहूं इस पे कि बातें तो कई चली, स्विट्जरलैंड से लेकर इस्लामाबाद तक बातें कई चली, कई बार हवा भी बदली, पर अभी ये विपदा नहीं है टली। मैं आपको बताऊं ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा। हो सकता है 10 साल ऐसा चले, 9 महीने के बाद आए हैं, अभी चुप हैं, हवा बदल रहे हैं, झांसा ये वो टेस्टिंग, ट्यूनिंग और तरह तरह की बातें, जितने भी सूत्री कार्यक्रम उन्होंने दिए सब में इफ्स एंड बट्स हैं, वार्निंग भी लगातार दे रहे हैं, जमावड़ा एक्चुअली हटा नहीं है कुछ खास, सब कुछ वैसे ही है।